हेलो एस्पिरेंट, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। डिजीजेस एंड पैथोजेंस, रोग और उसके कारक। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? देखिए, अगर आप यूपीपीएससी, एचईओ या किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये आपका जॉब प्रोफाइल है। ओके, ये आपके जॉब प्रोफाइल का आधार है। एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलती है और कौन सी विषाणु यानी वायरस से। क्यों? क्योंकि अगर आपको बीमारी का कारण ही नहीं पता, आपको अगर बीमारी का कारण ही नहीं पता होगा तो आप सही हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन नहीं चला पाएंगे। सही इलाज के लिए सही जानकारी का होना एक ऑफिसर की पहली जिम्मेदारी है। तो चलिए इसे समझते हैं। रोग क्या है? बीमारी कोई साधारण चोट नहीं है, ठीक है। ये तब होती है जब हमारा शरीर अपना काम जैसे पाचन या श्वसन सही से नहीं कर पाता, जब सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो क्या है? वो है बीमारी। अब हम समझते हैं कि बीमारी किस किस पैथोजन के वजह से होती है। पहले हम समझते हैं बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है, यानी जीवाणु जनित रोग की। याद रखिए, बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। इसका मतलब है कि इन्हें मारने के लिए हमारे पास एक हथियार है। वो क्या है? एक मिनट, वो है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक एक बुलेट है जो सिर्फ बैक्टीरिया को मारती है। तो इसे याद करने के लिए ऐसे याद करिए, एंटी बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक को एंटी बैक्टीरिया ऐसे याद करिए, ठीक है। अगर एग्जाम में सवाल आए कि कौन सी बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक से हो सकता है तो बेझिझक बैक्टीरिया को टिक करिए, ठीक है। ये आपको एक ट्रिक है। एंटीबायोटिक कहाँ पे असर करती है? बैक्टीरिया को मारने पे, इसलिए एंटी बैक्टीरिया, इसको इस तरह से याद करिए। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ओके। और ये फेफड़ों यानी कि लंग्स पर हमला करता है। इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टाइफाइड, ये दूषित खाने पीने से होता है, कंटामिनेटेड फूड वाटर से, और इसका पैथोजन क्या है? सैल्मोनेला टाइफाई। ये सीधे अंतों यानी कि इंटेस्टाइन पे प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, ओके। कॉलेरा, इसमें शरीर से पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। विब्रो कॉलेरा इसका मुख्य कारण है, ये भी इंटेस्टाइन में होता है। टिटनस, धनुस्तंभ, इसे हम लॉक जॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉक जॉ। जंग लगे लोहे से चोट लगने पर होता है ये, ठीक है, और ये सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। प्लेग, ये चूहे के माध्यम से फैलता है। ध्यान रखना, मैंने कहा चूहे के माध्यम से, चूहे से नहीं, ठीक है, और लिम्फ नोड पर असर डालता है। ये प्लेग यर्सीनिया पेस्टी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ये सीधे चूहे से नहीं बल्कि चूहे पर रहने वाली पीसू, ठीक है, चूहे पर रहने वाली पीसू यानी फ्ली से फैलता है। पीसू पहले चूहे को काटता है और फिर इंसान को। विषाणु जनित रोग। अब आते हैं वायरस पर। वायरस को नॉन सेलुलर माना जाता है, ठीक है, इसे नॉन सेलुलर माना जाता है। ये अकेले नहीं रह सकते, इन्हें जिंदा रहने के लिए किसी शरीर यानी होस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है।
यही वजह है कि इन पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करता। यहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं असर करेगा। यहाँ वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा बचाव है। क्या है? वैक्सीनेशन। ओके, अब डिजीज की बात करते हैं। डेंगू, ये एडिस एजिप्टी मच्छर से फैलता है। ओके, इसमें प्लेटलेट्स का गिरना सबसे खतरनाक संकेत है। इसमें प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, ठीक है। फिर रेबिस, कुत्ते या बंदर के काटने से होता है ये। इसमें मरीज को पानी से डर लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये टर्म याद रखना, हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। और ये डॉग या मंकी के बाइट करने से होते हैं। पोलियो, ये दूषित पानी से फैलता है और सीधा हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को ख़त्म करता है। ये कहाँ पे अटैक करता है? ये नर्वस सिस्टम, और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है ये। एड्स, ये HIV वायरस से होता है। ये हमारी इम्यूनिटी यानी कि इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है ये। ओके। हेपेटाइटिस, ये लीवर की बीमारी है। ये पीलिया यानी कि जॉन्डिस इसी का लक्षण है। किसका? हेपेटाइटिस का। अगर हम इस शब्द को ब्रेक करें, तोड़े, तो हैपैट का मतलब होगा लीवर और इटिस का मतलब होगा सूजन, ठीक है। इसलिए हेपेटाइटिस का मतलब ही हुआ लीवर की सूजन, ठीक है। दोस्तों, कवक जनित रोग की बात करते हैं। कवक को नमी पसंद है, इसलिए ये हमारी स्किन पर पनपते हैं। कहाँ पर? हमारी स्किन पे। इसे मॉइस्चर पसंद है। ओके। पहला है रिंगवॉर्म यानी कि दाद। ये स्किन पर लाल गोलाकार निशान बना देता है। दूसरा, एथलेट्स फुट, पैरों की उंगलियों के बीच के इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि उंगलियों के बीच में जो स्किन होती है वहाँ पे मॉइस्चर होता है, उसी वजह से ये उस स्किन को खराब करता है ये, इसलिए इसको एथलेट्स फुट बोला जाता है। प्रोटोजोआ जनित रोग, ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ओके, जो ज़्यादातर मच्छर या मक्खियों के जरिए एक से दूसरे में ये फैलता है। याद रखिए, मलेरिया के काटने से नहीं, मलेरिया मच्छर के काटने से नहीं, बल्कि मच्छर द्वारा छोड़े गए प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। और यहाँ पर की पॉइंट क्या है? यहाँ RBC नष्ट हो जाता है। एमीबाइसिस, ये कंटामिनेटेड फूड से होता है। इसे खूने पेचेस भी कहते हैं। ये दूषित भोजन से होता है। पेट में मरोड़ या दस्त होता है इसमें। स्लीपिंग सिकनेस, ये अफ्रीका में सीसी मक्खी से फैलता है। ये कहाँ पे? अफ्रीका में। यहाँ पे इसमें बहुत नींद आती है लोगों को। हेलमिंथिक डिजीज, कृमि वर्ग जनित रोग, यानी कि कीड़े मकोड़े, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर है, ये पैरासिटिक वॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे जो डिजीज़ होती है वो वॉर्म से होती है, कीड़ों से होती है। फिलारिसिस, ये क्यूलेक्स मच्छर से होता है। कौन से मच्छर से? क्यूलेक्स। इसमें पैर सूजकर हाथी जैसा हो जाता है, इसलिए इसे हाथी पाँव भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत स्वेलिंग होती है इसमें। यह कीड़ा हमारे शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसीका तंत्र में घुस जाता है, ये कीड़ा, और उसे ब्लॉक कर देता है ये, ठीक है। लसीका तंत्र को ब्लॉक कर देता है।
जब फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ आगे नहीं बढ़ पाता तो पैरों या अंगों में भारी सूजन हो जाती है इस वजह से। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक एचयू के तौर पर आपको ऐसे रोगों के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलानी होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग को इस चीज़ के बारे में पता है। एस्कैरिसिस, ये बीमारी हाइजीन और सैनिटाइजेशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसे आम भाषा में पेट के कीड़े कहते हैं और ये किससे होता है? कॉज्ड बाय एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड। इसे राउंड वॉर्म भी कहते हैं। ओके, ये फीकल ओरल रूट से फैलता है। मतलब समझिए, अगर मिट्टी में कीड़े के अंडे हैं और कोई बच्चा बिना हाथ धोए खाना खा ले या बिना धुले सब्जी खा ले तो ये कीड़े पेट में चले जाते हैं। इसका सिम्टम्स क्या होता है? पेट में दर्द। ओके, इंटेस्टाइन के यहाँ पे हम पेट के दर्द ये सब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पेट का दर्द, उल्टी आना, दस्त, डायरिया या फिर बच्चों का कुपोषित होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। किससे होता है? कंटामिनेटेड फूड या सॉइल से। ओके, अब रिवीजन देखिए स्टूडेंट्स, अंत में ये रहे वो स्टेप फिल्टर्स जो आपको एग्ज़ाम हॉल में बचाएंगे। ठीक है, तो हम कुछ रूल्स याद कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमें समझने के लिए। पहला है वेक्टर। अगर सवाल में मच्छर, ओके, मच्छर या मक्खी है तो 90% चांस है कि वो क्या है? वो वायरल जैसे डेंगू या प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया है। ठीक है, अगर सवाल में मच्छर या मक्खी है तो 90% क्या चांसेस है कि अगर वायरल है तो वो डेंगू से हुआ है, प्रोटोजोआ है तो वो किससे हुआ? मलेरिया से। यहाँ बैक्टीरियल कभी मच्छर से नहीं फैलता, ये बैक्टीरिया से नहीं होता है। ठीक है, दूसरा रूल है एंटीबायोटिक रूल। अगर कहीं पेनिसिलिन या किसी एंटीबायोटिक का जिक्र है, ठीक है, अगर उसका जिक्र है तो 100% बैक्टीरियल बीमारी होगी। ठीक है, कौन सी बीमारी होगी? बैक्टीरियल, वहाँ बैक्टीरिया को टिक कर देना। और स्किन यानी त्वचा की समस्या, ये 90% फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, अगर फंगल का होगा तो ज़्यादातर चांसेस है कि स्किन की बातें हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? फंगल इन्फेक्शन स्किन में होता है। अब स्टूडेंट्स को एनीमिया में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बस ये 3 शब्द याद रखें। पहला आयरन डेफिशिएंसी, दूसरा विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तीसरा फॉलिक एसिड जिसे हम B9 भी कहते हैं, B9 डेफिशिएंसी। ओके, ये 3 डेफिशिएंसी के बारे में याद करते हैं। सबसे पहला एकदम सिंपल, ये हेमोग्लोबिन की कमी से होता है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी किसकी कमी से? हेमोग्लोबिन। अब विटामिन B12, स्टूडेंट्स विटामिन B12 की कमी शरीर में एक साथ 2 अलग अलग जगह पर नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, एक जगह पर नहीं, 2 जगह और बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे। पहला खून की कमी, इसको परनीशियस एनीमिया भी कहते हैं। ये किससे होता है? खून की कमी। ठीक है, पहला। और दूसरा नसों का खराब होना, न्यूरोलॉजिकल डैमेज। ठीक है, पहला वो क्या कर रहा है? खून की कमी, और दूसरा नसों को खराब कर रहा है। ठीक है, ये विटामिन B12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉलिक एसिड, B9 डेफिशिएंसी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसको बोला जाता है। और ये यहाँ पे क्या होता है? RBC का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, फॉलिक एसिड का ध्यान रखना कि यहाँ पे RBC का साइज़ बढ़ जाता है। एग्ज़ाम में अगर कोबाल्ट, ठीक है, अगर कोबाल्ट का जिक्र हो तो B12 डेफिशिएंसी, ठीक है, B12 को टिक कर देना। और अगर लीफी वेजिटेबल या ग्रीन वेजिस का जिक्र हो तो फॉलिक एसिड टिक कर देना। देखिए, कुछ बीमारी ना जानवरों के काटने या उनके संपर्क से होती है। ठीक है, जैसे रेबिस, ये क्या है? ये वायरल डिजीज़ है। ठीक है, ये डॉग या मंकी के काटने से होता है। ठीक है, ये वायरस संक्रमित जानवर जैसे कुत्ते, बंदर
कि लार सलाइवा में होता है। जब ये काटते हैं तो वायरस इंसान के रक्त में चला जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? उनके रक्त में। अगर सवाल में एनिमल बाइट और नर्वस सिस्टम का जिक्र हो तो आंख बंद करके रेबिस को टिक कर देना। ओके। दूसरा, रैट या फ्ली प्लेग, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये हमने पहले पढ़ा था, ये सीधा चूहे से नहीं बल्कि चूहे पर रहने वाली पीसू फ्ली से फैलता है। ठीक है, पीसू पहले चूहे को काटता है और फिर इंसान को। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि प्लेग किसके काटने से होता है, किससे काटने से फैलता है? उत्तर हमेशा फ्ली यानी कि पीसू होगा। ठीक है, चूहा नहीं होगा, रैट नहीं होगा, क्या होगा? पीसू यानी कि फ्ली। अब कैटल डायरी, ये ब्रूसिलोसिस यानी कि बैक्टीरियल डिजीज़ है ये। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है। ये बीमार पशुओं यानी कि गाय भैंसों के संपर्क में आने से या कच्चे डेयरी उत्पादनों को खाने से फैलता है। जैसे कि अगर आपने दूध को अच्छे से बॉईल नहीं किया, ये कच्चा हो गया, तो इससे भी आपको ये डिजीज़ हो सकती है, ब्रूसिलोसिस। ठीक है, इसलिए खानों को अच्छे से पका के खाना चाहिए। अब हम करते हैं कुछ MCQs। बहुत इजी है ये सब। ठीक है, हमने इसके बारे में ऊपर बात की हुई है। कौन सा विटामिन एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट, अभी हमने देखा था, ठीक है, कोबाल्ट खनिज पाया जाता है? उसका आंसर क्या होगा? B12। ठीक है, क्या आंसर है? B12। हमने ऊपर इसको पढ़ा हुआ था B12 डेफिशिएंसी में। दूसरा, डेंगू। ठीक है, डेंगू बुखार मनुष्यों में किस मच्छर द्वारा फैलता है? ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एडिस एजिप्टी। ओके, एडिस एजिप्टी इसका आंसर है। तीसरा, इनमें से कौन सा डिजीज़ है जो लॉक जॉ, इसको लॉक जॉ कहा जाता है। ठीक है, और ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण से होती है। ठीक है, तो लॉक जॉ के बारे में हमने पढ़ा हुआ था ऊपर। लॉक जॉ किससे होता है? राइट, टेटनस से होता है। ठीक है, ये डिजीज़ टेटनस से होता है। फोर्थ क्वेश्चन, वायरल संक्रमण के कारण लीवर में होने वाली सूजन को क्या कहते हैं? हमने एक शब्द को दो में डिवाइड किया था, याद है कि अगर उसको करेंगे तो ITS जो वर्ड है वो क्या होगा? ठीक है, तो हमने यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? लीवर। ITS यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब क्या हुआ? सूजन। ठीक है, ITS इसका मतलब हुआ कि ये सूजन इसमें है। पर ये कहाँ का सूजन की बात कर रहे हैं? हम लोग लीवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहाँ है? हेपेटाइटिस में। ठीक है, कहाँ है? हेपेटाइटिस में। लास्ट क्वेश्चन, क्वाशियोरकर किस पोषक तत्व की कमी से होने वाला रोग है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये प्रोटीन की कमी से, ठीक है, ये बीमारी होती है। किसकी कमी से? प्रोटीन की। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लिया। आप इस लॉजिक को दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, जो हमने ट्रिक्स याद की थी, जैसे एंटीबायोटिक को एंटीबैक्टीरिया या बाकी भी है, ठीक है, उसे ऐसे याद कर लीजिए कि रेबिस किससे हो रहा है, एनिमल के ट्रांसमिशन से क्या क्या बीमारी हो रही है। ठीक है, जब आप HU बनेंगे तो ये बेसिक ज्ञान ही आपको एक सफल ऑफिसर बनाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।